सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर है उनके मिलने से ही हुकूमत बनी, उनके इत्तेहाद से ही हुकूमत बनी, विफाकी काबीना का बाकायदा हिस्सा बनने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी जाहिर है कि ऑलरेडी इत्तेहाद में शामिल है और आपने देखा कि इस इत्तेहाद में शामिल हो कि पीपल्स पार्टी के पास चेयरमैन सेनेट है, पीपल्स पार्टी के पास जो है वो जाहिर है गवर्नर दो सूबों से जो है, और इसके बाद प्रेसिडेंट साहब जरदारी साहब बने, जाहिर है मूल रूप में उनको सपोर्ट किया है और इत्तेहाद में शामिल दीगर पार्टी ने किया। तो जाहिर है हमने तो डे वन से पीपल्स पार्टी को दावत दी कि आप काबीना का हिस्सा बने, और ख़ास तौर पर जाहिर है इस वक्त मिल की ज़रूरत भी यही है कि जितनी भी इत्तेहादी पार्टी है उनकी काबीना में नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि मिल के जो है जिन गंभीर हालात का सामना है, जो चैलेंजेस हैं बड़े बड़े, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है जो इत्तेहाद में है वो हुकूमत में भी शामिल होंगी। तो मैं समझता हूँ कि इन चैलेंज से नबज़ आज़मा होने के लिए हमें एक मतलब है कि काफी जो है वो मुशावरत का जो अमल है वो अच्छे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके पास आईनी ओहदे तो हैं, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी लेने से इसलिए इनकारी थी जिसमें आपको आवाम के सामने जवाबदेह होना पड़े। आपको याद है जब पीटीएम हुकूमत में भी जब हुकूमत से निकले, मुद्दत पूरी हुई, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किसी भी किस्म की जिम्मेदारी पर खुद जवाबदेह होने से इनकार किया। ख़ास तौर पर जब मौशी हालात के उनसे सवालात होते थे, बात होती थी, तो उन्होंने कहा था जिनके पास ये वजारतें थी वो लोग जवाब दें। जो महंगाई हुई ये नून लीग जिम्मेदार है, इवन के नून लीग को महंगाई लीग का नाम दिया। तो बात यह है कि अब ऐसा क्या हुआ, आप लोगों ने कोई यकीन दहानियाँ करवाई कि उन पर प्रेशर था आप लोगों की तरफ से, किसी और की तरफ से? ये अब कैसे हुआ कि पीपल्स पार्टी अब खुद चाह रही है या आप लोगों के दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से कभी आए? ये भी हमारे साथ जिम्मेदारी शेयर करें। देखिए, बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये कहना कि उसके ऊपर कोई दबाव है और किसी दबाव के तहत कोई पार्टी जो है वो काबीना ज्वाइन कर रही है, तो ये नहीं। जाहिर है ये हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक मुशावरत होती है, उसका अपना एक निज़ाम होता है हर सियासी पार्टी का। पीपल्स पार्टी को बहरहाल चूँकि वो इत्तेहाद में शामिल है और उन्होंने हमारी हुकूमत बनाने में हमें सपोर्ट किया और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया, और ख़ास तौर पर जब प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन था चेयरमैन सेनेट का, तो उसमें पीएमएलएन ने किया। तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का बिल्कुल अपना ज़ाती फैसला है, और उसके बाद हमने उनको अलबत्ता और हमारी लीडरशिप ने उनको ज़रूर दावत दी है। वज़ीर आज़म साहब ने पहले भी दी थी, अब भी दी है कि आप काबीना का हिस्सा बने, ताकि इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनका मिलकर जो है वो सामना किया जाए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात को कम किया। इस बात के कितने इम्कानात हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दोबारा जो है ना वो वजारत ख़ारजा मिलेगी? क्योंकि ज़ाहिर है डार साहब तो अब वो नायब उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया है, इसी स्ट्रैटेजी के तहत बनाया गया है, क्योंकि ये बातें तो चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बनेगी, चाहे बजट के बाद फौरी बने या बजट से पहले बने। तो अब अगर ये फैसला हो गया है तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह पीडीएम में वज़ीर ख़ारजा थे, क्या अब भी वो वज़ीर ख़ारजा ही होंगे? देखिए, इस चीज़ का फैसला जो है ये बात करना कबल वक्त है, लेकिन हाँ अलबत्ता वो वज़ीर ख़ारजा की मतलब है कि कलमदान उनको दिया जाएगा या दीगर कौन कौन से दिए जाएंगे, इसका फैसला तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी मुशावरत से किया जाएगा। लेकिन दी तो अहम वजारत जाएगी ना उनको, अब ज़ाहिर खजाना तो वो नहीं लेंगे, कैसे उनको खजाना तो दी नहीं जाएगी, तो एक इम्पॉर्टेंट वजारत पीछे वजारत ख़ारजा ही बचती है ना। देखिए, पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं जी, और ये कहना कबल वक्त है कि उनके पास कौन सा कलमदान होगा जब तक बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या मतलब है दोनों लीडरशिप की तरफ से अनाउंस नहीं किया जाएगा। जाहिर है वो वजारतें जिन पर के पीपल्स पार्टी पहले तो काबीना में शामिल नहीं थी, लिहाजा जो पोर्टफोलियोज थे वो खाली नहीं रखे जा सकते थे, वजारतों का काम था। अब अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो वो लीडरशिप जो दोनों पार्टीज की लीडरशिप है वो डिसाइड करेंगी कि उनके पास कौन कौन सा कलमदान होगा। अगर उस मुशावरत में वजारत ख़ारजा का होगा तो ज़रूर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा बन जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम चीज़ें हैं
जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो है वो बामी मुशावरत के बाद अनाउंस करेगी। लेकिन हर कोई अपनी अपनी वजारत का जिम्मेदार होगा या कलेक्टिवली अब सब जिम्मेदारी उठाएंगे? पहले की तरह नहीं होगा कि बाद में हर कोई निकल के कहेगा जी अपनी अपनी वजारतों के जवाब दें, हम तो जिम्मेदार ही नहीं है महंगाई के। अब तो हो सकता है आप लोग भी कहें भाई कौन सा वजारत खजाना हमें दी है, जिनको दी है उनसे जवाब मांगे। नहीं, देखिए बात ये है कि एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं आपको बिल्कुल ये अपना मौक़िफ़ दे सकता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं, और जाहिर है कि जब इलेक्शंस हम कॉन्टेस्ट करते हैं तो हम तमाम पार्टीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं। वहाँ पर सियासी बातें, तुर्श बातें, सख्त बयानात, चूँकि हर पार्टी ने वोट भी हासिल करना होता है तो वो दिए जाते हैं, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जाता कि जितनी भी पार्टीज किसी हुकूमत का और किसी काबीना का हिस्सा होती हैं वो तमाम चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं। जब वो काबीना का हिस्सा बनते हैं तो उनको पता भी होता है, और ख़ास तौर पर इसमें अगर आप जरदारी साहब के मुख्तलिफ बयानात को देखें तो उसमें उन्होंने हमेशा से इस चीज़ का इजहार भी किया है और इकरार भी किया है कि वो हुकूमत के हर अमल के जिम्मेदार हैं, और वो हुकूमत वो जिम्मेदार होना हो, आपके अपने लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम तो जवाब दे नहीं है, ये जो माशी जो भी सूरत हाल होगी, जाहिर वो उनका इशारा इसी तरफ था कि जाहिर है उनके पास कौन सा वजारत खजाना है। वो कहते हैं हम तो किसी चीज़ के जवाब दे नहीं है। नहीं, जिस पैराए में राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो हम ये तवक्को करते थे कि मरकज़ में भी हमें जो आवाम की तरफ से मैंडेट है वो ज़्यादा मिलेगा, और जाहिर है कि जब आपके पास मैंडेट ज़्यादा होता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों को शामिल नहीं करना पड़ता, क्योंकि जाहिर है जब इत्तेहादी मिलते हैं तो फिर जब हुकूमत चलती है तो फिर हुकूमत में इत्तेहादियों के जो मुतालबात होते हैं, जो उनके चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। जिस तरह से 2013 में नवाज शरीफ साहब को मैंडेट अवाम ने दिया तो नवाज शरीफ साहब ने डिलीवर करके दिखाया। उस वक्त भी महंगाई तो यही तो मैं पूछ रही हूँ। अब उस तरीके से अगर मैंडेट नहीं है, स्प्लिट मैंडेट है, तो जब वही तो मैं कह रही हूँ कि जिम्मेदारी होगी किसकी होगी, कलेक्टिवली कोई लेगा नहीं लेगा, यही तो मैं पूछ रही हूँ। वो तमाम पार्टी की जिम्मेदारी होगी ना, वो एक PMLN की तो नहीं है। राना साहब ने भी इस चीज की वजाहत की है कि अकेली नून लीग जिम्मेदार नहीं है, इसमें वो इत्तेहादी भी हैं। हाँ, इसको आप सिर्फ PMLN की हुकूमत तो नहीं कह सकते ना, ये तो वो मरकज में शामिल उन तमाम इत्तेहादियों की हुकूमत है जिस तरह से कि पिछले 1 साल में रही। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के मईशत के इशारे बेहतर होना शुरू हो गए हैं। मुल्क में आपने देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज ने नए अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड कायम किए हैं।